स्वागत है सभी विद्यार्थियों का डीए इंग्लिश एकेडमी चैनल पर। और आज की क्लास में अपन करेंगे सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन को, यानी कि वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपका अगला पेपर सामाजिक विज्ञान का है कक्षा 10वीं का 26 फरवरी का, यानी कि कल है आपका। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। कितना घिरा है? 3/4। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ बेटा 1972 में। कब हुआ? 1972। तीसरा प्रश्न देखिए, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? तो कृत्रिम पतन पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। प्रश्न चौथा है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है बेटा फ्रेडरिक सरियू। कौन है? फ्रेडरिक सरियू। पांचवा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो ये जाएगा आपका 1916 में। कब की बेटा? 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपका, संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है? तो ये सभी प्रकार, देखो लोकतंत्र भी है, राजतंत्र भी और तानाशाही की सरकार भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए रिक्त स्थान देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपका, कपास को कॉटन भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर देखो ब्रैकेट में कॉटन लिखा है। तो कपास जो है आपका का पहला प्रतीक थी, तो नए युग का। किसका? ये देखो यहाँ पर नीचे आंसर भी दिया, नए युग का। अगला दूसरा प्रश्न है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव के आधार पर किया जाता है? किस आधार पर बेटा? भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। एक झलक एक निगाह, आप लोग फास्ट रिवीजन के लिए प्रश्नों को पढ़ लीजिए। आई होप आपने पहले से भी पढ़ रखे होंगे, है ना। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, भारत में सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है? तो किसके बेटा? केंद्र सरकार जो हमारी वो ज़्यादा शक्तिशाली है। चौथा प्रश्न देखिए, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है? तो किस आधार पर? जातिवाद पे। किस पे? जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, औसत आय को भी कहा जाता है, जो हमारी औसत आय है इसको प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। छठा प्रश्न देखिए, क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तो किस वस्तुओं का? तृतीय वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। चलिए आई होप क्लास अच्छी लग रही है, तो लाइक जरूर करें बेटा, है ना। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, सत्य असत्य है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है? तो ये बेटा आपका सत्य। क्या है? सत्य। दूसरा है, भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन्स क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यह आपका बेटा असत्य। 14 जोनों में नहीं, इससे अधिक में है। तीसरा, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे? तो ये भी आपका तीसरा भी क्या बेटा? असत्य। क्या है आपका? असत्य। चौथा प्रश्न देखिए, जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्जा किया गया था, है ना, दर्ज किया जाता है, सॉरी, है ना, दर्ज नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। तो ये जो राइट आंसर है आपका, क्या है राइट आंसर? पांचवा देखिए, यहाँ निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वहाँ महत्व नहीं रखता। तो जिसे मापा नहीं जा सकता वो महत्व नहीं रखता क्या? तो ये भी बेटा आपका सत्य। क्या है? सत्य। छठा प्रश्न देखिए, 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी? तो कीमतें जो आधी रह गई थी, तो ये आपका असत्य। क्या है आपका? असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे आपका जोड़ी, तो देखिए सीमेंट का जो कारखाना है, तो सीमेंट का जो कारखाना है बेटा वो द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा है आपका? द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा देखिए करेंसी, तो जो करेंसी है आपका, तो करेंसी क्या है? देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, नई आर्थिक नीति लागू की गई? तो नई आर्थिक नीति जो लागू की गई आपकी, वो की गई बेटा 1991 में। कब की गई? 1991 में। चौथा प्रश्न है, आधी से ज़्यादा आबादी गरीब? तो आधी से ज़्यादा जो आबादी गरीब है वो कहाँ पर है बेटा? बांग्लादेश में। कहाँ पर है? बांग्लादेश में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो देखो पांचवें का यहाँ पर दिया गा वाला। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में। कब हुआ था? 1931। जो चाय है आपका, तो चाय की खेती ज़्यादातर कहाँ की जाती है? असम में। कहाँ पर? असम में। इसके शॉट ले लीजिए और इसको 1 से 2 बार आप लोग क्लास को करिए, आसानी से इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर थोड़े से क्या आपके आंसर जो है ना बेटा कट गए हैं, तो आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। तो हवाई जहाज या बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम। क्या आएगा इसका? एल्यूमिनियम। दूसरा है, सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था?
सीमांत सड़क जो संगठन कब बनाया गया था, तो 1960 में बेटा, है ना, कब, 1960 में। चलिए तीसरा देखिए, लॉर्ड वायरन कौन था? लॉर्ड वायरन अंग्रेज कवि था। कौन था बेटा? अंग्रेज कवि। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, अंग्रेज कवि। चौथा प्रश्न आपका, अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया गया था? जो अनुबंधित जो है उसको कर दिया था बेटा 1923 में। कब किया गया था? 1923 में समाप्त कर दिया गया था। पांचवा प्रश्न देखिए, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? तो प्रतिस्पर्धा। क्या करती है बेटा? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करती है। चलिए छठा प्रश्न देखिए, आर्थिक समृद्धि के मापने में किस शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है? तो तानाशाही का। किसका बेटा? ये तानाशाही, देखो यहाँ पर दिख भी रहा है आपको, ये प्रतिस्पर्धा भी दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक सेट पेपर हमारा कंप्लीट होता है, अगला सेट पेपर अपन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा स्पीड को बढ़ा लेते हैं। पहला है, भविष्यवाणी के आधार पर या भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 करोड़। कितने हैं? 20 करोड़। दूसरा है, भूदान आंदोलन को किसने चलाया? तो ये चलाया बेटा विनोबा भावे ने। चलिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न है तीसरा, भारत की प्रमुखता आयात वस्तु है? तो ये बेटा खनिज तेल। चौथा है, सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो 1956 में। अगला है, 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? तो ये था आपका 14.36। कितना था? 14.36 था। अगला है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य? तो आप सभी को पता ही होगा ये बेटा, इसका राइट आंसर है केरल। कौन सा है? केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कंप्लीट होगा। रिक्त स्थान देखिए यहाँ पर, विनिर्माण उद्योग सामान्यतः की रीढ़ समझे जाते हैं। किसको? आर्थिक विकास को। जो आर्थिक विकास है हमारा की रीढ़ समझे जाते हैं, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इनको। दूसरा है, भारत में सड़क जाल लगभग कितना है? 56 लाख किलोमीटर। कितना है? 56 लाख। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। अगला है चौथा, मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति, किसका? खिलाफत समिति का गठन किया गया था। पांचवा है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई? किस वर्ष में? 2009 में। कब हुई? 2009 में। छठा प्रश्न देखिए, अधिकांश लोग अन्य किसी भी की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, तो वैकल्पिक शासन व्यवस्था को। किसको करते हैं? वैकल्पिक शासन व्यवस्था को। चलिए यहाँ पर हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। अगला देखिए, सत्य असत्य। तो बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, तो ये आपका असत्य। देखिए ये वो प्रश्न हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं। आप लोगों ने भी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड एग्जाम दिया है, उनमें से बहुत सारे प्रश्न इसमें से आए हुए हैं, है ना, उनमें भी इनमें से आए हुए प्रश्न हैं, तो इसको कर लीजिए आप लोग। अगला सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है, तो ये आपका सत्य बेटा। क्या है? सत्य। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये भी आपका सत्य है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, तो ये भी आपका सत्य है। अब पांचवा देखिए, बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है, तो ये आपका सत्य। ऐसा नहीं है जो लाभ कमाते हैं उन्हीं को देती है, सबको ऋण देती है बैंक, है ना। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमता कम हुई है, तो ये भी आपका असत्य है। चलिए जोड़ी की ओर बढ़ते हैं अपन। तो जोड़िए देखो, सरकार, थोड़ा सा ऊपर, सरकार का बेहतर रूप, तो सरकार का जो बेहतर रूप है वो है लोकतांत्रिक। कौन है? लोकतांत्रिक। दूसरा, गैर प्रजातंत्री देश, तो जो है आपका चा वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। और भाई भौंसल, तो भाई भौंसल है, तो इसका तीसरे का हो जाएगा घा वाला, ये हो जाएगा ट्रेड यूनियन। महामंदी, तो महामंदी जो है आपका चौथे का हो जाएगा का, 1929 में। और वंदे मातरम आप सभी को पता है किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नेपोलियन की हार 1815 में, कब हुई थी? 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक शब्द व वाक्य में उत्तर। पहला है, मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये असम में। मानस कहाँ पर है? असम में है। और उद्योग स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं? तो उदारीकरण कहते हैं। तीसरा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया 1953 में। अगला है, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। पांचवा है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जो धर्म के नाम पे आधार पे भेदभाव किसी के साथ नहीं करते हैं। छठा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला अनुपात क्या था? तो 1943, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। चलिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, और ऑब्जेक्टिव आ गए हैं।
प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना का प्रारंभ हुई तो 1973 में हुई है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चना रबी की है ना। चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत कितने लेन वाली सड़क परियोजना प्रारंभ की है? तो 6 लेन वाली। कितने? 6। अगला देखिए, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? तो अफ्रीका में फैली थी बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है, भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की है? तो 1947 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो 1995 में किया गया था। चलिए अगला देखिए, रिक्त स्थान है आपका 3/4 धरातल, ये अपन कर चुके हैं। जो हमारे पृथ्वी का जल कितना चौथाई जल ढका हुआ? 3/4। मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर लिखे हुए हैं। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़क तो राजमार्ग कहलाती है। राजमार्ग कहलाती है। 1834 में प्रशा की पहल पर एक क्या शुल्क संघ क्या किया गया था? शुल्क संघ जोलवेयराइन स्थापित किया गया। असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था जनवरी 1921 में। और अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं होती है तो पारदर्शिता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पारदर्शिता। अगला देखो, सत्य असत्य लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है तो ऐसा गलत है, ये असत्य गुंजाइश होती है। दूसरा देखिए, प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार को राज्य सरकार कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य आपका। तीसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है तो ये भी आपका सत्य। तीसरा भी। चौथा देखिए, औसत आय को राष्ट्र आय भी कहा जाता है तो ये आपका असत्य है, चौथा। अगला देखिए, 5वां, किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, ये भी आपका असत्य। अगला देखिए, बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी हमारे सत्य असत्य कंप्लीट हो गए। क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए जोड़ी देखिए, वायु प्रदूषण का कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके कारण होता है वायु प्रदूषण? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अपन प्लास्टिक पेपर वगैरह जलाते हैं इससे। पश्चिम मध्य रेलवे तो पश्चिम मध्य रेलवे का है जो आपका अच्छा वाला राइट आंसर है जबलपुर। कहाँ है? जबलपुर। तीसरा है बर्न तो बर्न का आपका यंग यूरोप। और हिंद स्वराज, चौथे का आएगा आपका खा महात्मा गांधी। और कोरोमंडल तट जो 5वां आपका 5वां का हो जाएगा मछलीपट्टनम। कोरोमंडल तट मछलीपट्टनम। संगठित क्षेत्र तो हो जाएगा आपका कारखाना अधिनियम। क्या हो जाएगा? कारखाना अधिनियम। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो ये बेटा 1928 में पहुंचा, देख सकते हैं आप लोग। दूसरा देखिए, जेन टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया था? कई बार एग्जाम में आया वो जमशेदपुर। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में बना। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षाओं पर। 5वां है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है तो नागरिकों में समानताओं को बढ़ावा देता है। 6वां है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? तो आईटी। क्या कहा जाता है? आईटी। तो यहाँ पर हमने लगभग 2 से 3 पेपर को कंप्लीट किया गया है। आई होप आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती।